जी काम मत करो, आराम काम है। आराम का है। चलो बना दो तो बना दो, वीडियो भी जाएगी ना है। बना लेना सही है, चल सही है, बना बना इमाम साहब जो मुक्तदियों का जो हक है बेचारा वो तुम्हारे सामने सारी साल तुम्हारे पीछे नमाज पढ़े, मगर तुम्हारा हक ये है जो तुमने कुरान अल्लाह का ले रखा है, इन बच्चों में भी आया नस्ल में भी आया, ये भी खड़ी हो जाए नस्ल बस खाली। आज जो है ना ये तुम्हारे पगड़ी बन रही है, हमारी नस्लों की पगड़ी बन जाए, मेहनत तुम्हारी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं चाहते चलते, बस एक नस्ल तैयार हो जाए और तुम्हारा जो अमल है हमारा जो अमल है वो भी अल्लाह के सामने। हम तो बस एक दूसरे की दीनी मददगार हैं। कैसा पड़ गया है? के बीच में तमाम खामियां देखो सुनो, एक दूसरे को तमाम कहना सुनना हो जाता पूरी साल में, कोई किसी के दिल में बात होता है साफ कर रहा है, पक्का अल्लाह के घर में बैठे हो, क्योंकि तुम्हारे दिल जुड़े रहेंगे तो जो बताए जो दुनियावी जो तुम्हारे पीछे तंजीमें बनाई जा रही है उनकी हवा बढ़ जाएगी और तुम्हारे दिल टूट गए तो गैर मुसल्लत हो जाएंगे। जैसे ही मस्जिद आज आबाद है, हर रोज आबाद होती रहे। असल अल्लाह का हुक्म है पहला, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को ढा दिया उसने दीन को ढा दिया। कैसा इधर तक सुनो भाई सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माह मुबारक हमारे लिए तारीखी महीना है और इस तारीखी महीने को तारीख बनाना हमारे अकाबिर करते आए, अब हमारी जिम्मेदारी और आने वाली नई नस्ल जो हमारे रिश्ता कभी कह रहे थे उनकी जिम्मेदारी, और उनकी जिम्मेदारी का मकसद ये है कि जिस तरीके से आज माजी में हमारे अकाबिर ने मसाजिद के मिंबर मेहराब संभाल कर उनकी खूबसूरती को मुसय्यन किया, अब इसी तरीके से हमारा और तुम्हारा दौर है कि हम और तुम पूरे साल और साल की मेहनत माह मुबारक रमज़ान के अंदर जो अपनी मिंबरों को, मेहराब को, मुसल्लों को खूबसूरत बनाते हैं कुरान के ज़रिए, तिलावत के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए, नमाज तरावी के ज़रिए, इसी तरीके से हमारी नई नस्ल जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा मुस्तक़बिल है, उनके लिए हमारी कोशिश करना ये हमारी और आप सभी की जिम्मेदारी है। अब अगर आप ये चाहें कि मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी है, अल्लाह का शुक्र है पिछला साल निकाल कर उससे गुज़िश्ता 3-3.5 साल जो गुजरे हैं मेरे यहाँ पर, उनमें अल्लाह का शुक्र मेरे से तकरीबन 22 या 23 बच्चे और बच्चियाँ कुरान करीम मुकम्मल किया, और जो गुज़िश्ता साल गुजरा जिसमें मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था वो साल बड़ा खौफनाक और होलनाक गुजरा है बच्चों के जरिए, बच्चों के लिए, आपको मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए, क्योंकि अगर शायद पिछला साल यहाँ गुजरता तो इस साल आपके बच्चे मेरे पीछे पूरे हाफिज नहीं होते, लेकिन 20-20 पारों के मुझे पीछे 4 हाफिज मेरे पीछे खड़े हुए होते, और मुझे खुशी होती इस चीज़ की कि मेरे पीछे मेरे पढ़े हुए बच्चे खड़े हुए हैं। आपको खुशी होती इस चीज़ की कि हमारे बस्ती के बच्चे 4-20 पारों के हाफिज खड़े हुए थे, और आइंदा एक साल उम्मीद करता मैं उनके पीछे खड़ा हो सकता था, वो मेरे आगे खड़े होते मैं उनका सुनता, और यही बेहतर आई है क्योंकि जो बच्चा उस्ताद के सामने मुसल्ले पर खड़े होगा, मैं अपने बता दूं, एक दफा उस्ताद की चोट लग गई, फजर की नमाज मुझे पढ़ाने के लिए बोल दिया, पहली चीज मैंने कुरान को पढ़ा अदब के खिलाफ, दूसरी चीज मेरी टांगे बिल्कुल कपा रही, और फजर की नमाज में कहीं भी चल जाए कम से कम 7 या 8 मिनट लगती है, हालांकि 2 रकात होती है, और मैंने सिर्फ 3 मिनट में नमाज पढ़ाई फजर की, लेकिन टांगे यूं थी। लेकिन
اساتذہ کی محنت, آپ لوگوں کی دعا کا ثمرہ, ماں باپ کی مشقتیں, آج آپ کے سامنے یہ الحمدللہ میری 10ویں محراب ہے. اور اللہ کا بہت انعام و احسان ہے کہ اس مسجد کے اندر میری یہ 6ٹھی محراب مکمل ہوئی. یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہاتھرس کے اندر اس مسجد میں عزیزیہ میں میری اس سال 2024 میں 6ٹھی محراب ہے اللہ کے فضل سے, اور کل ملا کے 10ویں محراب ہے 2014 سے. تو اس لیے اب ہمیں کوشش کرنی, قرآن مکمل, رمضان تقریباً کچھ ساعتیں بچی ہوئی ہیں, عید کے بعد پڑھائی کا دور ہے, پڑھائی کا زمانہ. اس میں ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں, ہمارے بچوں کے ایگزام ہو گئے, ہمارے بچوں کے پیپر ہوں گے, چھٹیاں چل گئی عید سے جولائی تک تقریباً. اس دوران آپ سبھی کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ذریعے, تھوڑا دینی تعلیم کے ذریعے پڑھانے کی کوشش کریں. یہ 40 دن جو بچوں کی چھٹی رہے گی 1.5 مہینہ کے سم تھی, ان میں اگر تم تھوڑا بچوں پر دھیان دیں گے, تھوڑا ہم دھیان دیں گے, تو انشاءاللہ بچوں کا فیوچر بننے میں جو آئندہ اسکول کے ساتھ کا جو ٹائم چلے گا اس کے حساب سے ہمیں اس ٹائم ٹیبل کو بنانے میں آسانی ہوگی. دوسری چیز یہ خاص طور پر عرض کر رہا ہوں, تھوڑا لیٹ ہو جائیں تو برائے مہربانی معاف کرنا, کیونکہ خوشی کا دن ہے. اس دن قبا مسجد میں کربلا والی مسجد میں اندر قرآن پڑھا ہوا, اور تم منا بار بار یہ بات کہے خوشی کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. تو اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ خوشی کا دن ہے, تھوڑا دیر ہو جائے, سال میں دن ہے, آئندہ سال آپ کو ہمیں نصیب ہونا ہو, اس لیے تھوڑے سے لیٹ ہو جائے تو معاف کرنا. کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہاں بچے ہمارے پاس چھوٹے سے لے کے 5 سال سے لے کے اللہ کا شکر 15 سال تک بچے ہیں. ان میں بچے بھی ہیں, ان میں بچے بھی ہیں, اور کم و بیش 70 بچے بھی ہیں. اور کچھ بچے جو پہلے چلے گئے پڑھ کے, جو پہلے 3 ساڑھے 3 سال کے دماغ پڑے, ان بچوں میں کچھ ادھر ادھر ہو گئے, ادھر ادھر کام کے لگے, کسی مجبوری کے دیر پڑھائی چھوڑنے کے دیر. بہرحال لیکن کچھ چیزیں دماغ میں رہتی ہیں کہ ہمارے بچوں پر فورس امام صاحب کا کم ہے, دوسروں پر کم ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کے دماغ کی ایک فطرت ہے, اس کو نکالیے. میرے پاس آپ کے بچے آتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کے فوراً بعد, وہ بچے میرے ہیں, وہ بچے تمہارے نہیں, وہ بچے